उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की हत्या की खबर की, murder shock जिसकी वजह से पूरे उत्तराखंड में 19 है और भंडारी 19 साल के लगातार ये कहानी शुरू होती है 18 सितंबर से, जब उत्तराखंड के एक होटल में काम करने वाली अपनी दोस्त अंकिता भंडारी से जम्मू में रहने वाला उसका दोस्त पुष्प बातचीत करता है। इन दोनों की बात इस बात पर खत्म होती है कि अंकिता उसे बाद में फोन करके विस्तार में बताएंगी। बातचीत खत्म होने के बाद जब पुष्प दोबारा अंकिता के मोबाइल पर फोन करता है तो संपर्क नहीं हो पाता। तब वो उस होटल के मालिक को फोन करता है जहां अंकिता काम करती थी, पर मालिक से भी बात नहीं हो पाती क्योंकि फोन रिसीव नहीं होता। आखिर अंकिता पुष्प को क्या बताना चाहती थी? ऐसा क्या हुआ कि दोबारा ना तो अंकिता से संपर्क हो पाया और ना ही पुलकित आर्य से? जानेंगे इस मर्डर मिस्ट्री की अब तक की हिस्ट्री। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। इस घटनाक्रम में सत्ताधारी पार्टी के सूखदार नेता और मंत्री का बेटा आरोपी है। उसके होटल में काम करने वाली मध्यम वर्गीय परिवार की एक लड़की अंकिता ही पीड़ित है, जो अब हमारे बीच में नहीं है। मात्र 19 साल की अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के नांदलस्यू पट्टी के श्रीकोट की रहने वाली थी। कक्षा 12वीं अच्छे नंबरों से पास करने के बाद इस होनहार लड़की ने होटल मैनेजमेंट का 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। इसके बाद उत्तराखंड के वनंतरा रिजोर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने लगी। ये रिजॉर्ट हरिद्वार और ऋषिकेश से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य इस रिजॉर्ट का मालिक था। ये रिजॉर्ट हाईवे से हटकर घने जंगलों के बीच साल 2017 में बनना शुरू हुआ। साल 2018 में ये बनकर तैयार हो गया और बीते 4 सालों से यहाँ उत्तराखंड घूमने फिरने आने वालों का आना जाना लगा रहता था। बीते महीने यानी कि 18 अगस्त 2022 को अंकिता भंडारी इस रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के लिए इंटरव्यू देती है और उसे यहाँ काम मिल जाता है। अंकिता का गांव श्रीकोट इस रिजॉर्ट से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए यहाँ नौकरी करने के लिए अंकिता का यहाँ रहना जरूरी था। उसे एक कमरा रहने के लिए भी दे दिया जाता है। 18 सितंबर दोपहर 3 बजे आखिरी बार अंकिता को रिजॉर्ट के रसोइये ने देखा। उस समय वो काफी गुस्से में नजर आ रही थी और उसका रिजॉर्ट के मालिक पुलकित से झगड़ा हुआ। 19 सितंबर को लौट के मालिक पुलकित आर्य ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर ये तहरीर दी कि उनके यहाँ काम करने वाली अंकिता भंडारी रात को तय समय पर अपने कमरे में सोने के लिए गई, लेकिन सुबह अपने रिसेप्शनिस्ट के जॉब पर नहीं आई। उसके कमरे में जाकर देखा गया तो वो कमरे से गायब थी, उसका मोबाइल भी बंद है। इस रिपोर्ट को लिखकर पुलिस स्लीप मोड में बैठ जाती है। रिजॉर्ट से गायब होने के बाद रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य उसके माता पिता को श्रीकोट में फोन करके बता देता है। उसके माता पिता 150 किलोमीटर का सफर तय करके 20 तारीख को वनंतरा रिजॉर्ट पहुंचते हैं। वो पुलकित आर्य से मिलते हैं जो उन्हें सारी बात बताता है। फिर वो उस पुलिस स्टेशन भी जाते हैं जहाँ अंकिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी बीच अंकिता का एक दोस्त जो जम्मू में रहता है, उसे पता चलता है कि अंकिता गायब है, तो वो अंकिता के फादर को फोन करता है और वो उनको ये बताता है कि 18 तारीख को दोपहर में उसकी अंकिता से बात हुई थी। वो रो रही थी, काफी परेशान थी। इसके बाद वो कुछ व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स अंकिता के पिता के मोबाइल पर भेजता है। इस जानकारी के बाद अंकिता के पिता को ये समझते देर नहीं लगती कि अंकिता के गुम हो जाने में पुलकित आर्य का हाथ है। वो पुलिस से सीधे सीधे पुलकित आर्य के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहते हैं। पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद के लिए पीड़िता अंकिता के पिता, माता और भाई को 4 घंटे पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में खड़ा रहना पड़ता है। पुलिस उन पर ध्यान नहीं देती। इस बीच पुलकित के पिताजी जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, उनके लिए चाय की व्यवस्था करती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ये तमाम बातें सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास तक पहुंचती है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा भर जाता है। उसके माता पिता पुलिस स्टेशन में मदद की उम्मीद के लिए खड़े हैं और पुलिस अपने आकाओं के पैर दबाने में लगी है। लोगों की सलाह पर अंकिता के माता पिता इलाके के DM के पास जाते हैं, जो इनकी बातें सुनते हैं और मामले की गंभीरता को समझते हैं। वो पुलिस को इस मामले में कार्रवाई का हुक्म देते हैं। 22 तारीख को पुलिस पुलकित के खिलाफ FIR दर्ज करती है। 23 तारीख को ये मामला सोशल मीडिया से होते हुए मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सुर्खियां बटोरने लगता है। जब लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा तो मजबूरी में पुलिस को स्लीपिंग मोड से एक्शन मोड में आना पड़ा। पुलिस ने पुलकित आर्य 19 सितंबर से रिसोर्ट से लापता मैनेजर और एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब इन तीनों के साथ सख्ती बरती तब जाकर इन तीनों लोगों का दूसरा चेहरा सामने आया। उन्होंने बताया कि उन तीनों ने अंकिता को 18 सितंबर को ही मार दिया था। इन तीनों ने पुलिस को जो कहानी सुनाई उसके अकॉर्डिंग दोपहर में जब अंकिता का पुलकित से झगड़ा हुआ था तब पुलकित ने अंकिता का मूड बनाने के लिए उसे ऋषिकेश घुमाने का प्लान बनाया। एक स्कूटी और एक बाइक पर 4 लोग बैठे और वनतरा रिजोर्ट से 8 किलोमीटर दूर के रास्ते पर चल पड़े।
थोड़ी ही देर में वो चिला बैराज पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर पुलकित रिजोर्ट का मैनेजर और एक तीसरा आदमी तीनों मिलकर शराब पीते हैं। यहाँ एक बार फिर पुलकित और अंकिता का झगड़ा होता है। तब पुलकित बताता है कि गुस्से में वो अंकिता को उसी बैराज में फेंक देता है और फिर वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। इस मामले से बचने के लिए पुलकित खुद ही अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। उत्तराखंड पुलिस के हाथ जो सीसीटीवी फुटेज लगती है उसके अकॉर्डिंग भी जाते हुए तो 4 लोग दिखते हैं, लेकिन जब भी लोग वापस आते हैं तो 3 ही बचते हैं। अंकिता गायब थी, लेकिन इन तीनों ने पुलिस को जो कहानी बताई वो आधी अधूरी कहानी थी। जिस बैराज के पास इन तीनों ने अंकिता को फेंकना बताया, पुलिस वहाँ गोताखोरों की मदद से तलाश करने की कोशिश करती है, मगर ना तो अंकिता मिलती है ना ही उसकी लाश। लेकिन 24 सितंबर को इस जगह से 8 किलोमीटर दूर चिल्ला पावर हाउस के पास गोताखोरों को एक लड़के की लाश मिलती है। अंकिता के माता पिता ने उस लाश की पहचान की, वो अंकिता की ही लाश थी। इस लाश को खोजने के लिए बैराज से पानी के फ्लो को रोका गया और जब पानी का लेवल कम हुआ तब जाकर अंकिता की डेड बॉडी को रिकवर किया गया। इससे आरोपियों के खिलाफ केस और भी पुख्ता हो गया। लेकिन कानूनी पहलू से देखें तो अब भी एक चीज मिसिंग थी, वो थी मर्डर का मोटिव। तो इसका खुलासा हुआ अंकिता के जम्मू में बैठे दोस्त के जरिए। उसने अंकिता की कॉल रिकॉर्डिंग और व्हाट्सएप चैट के जरिए जो इन्फॉर्मेशन भेजी, उस इन्फॉर्मेशन में ये बात निकलकर सामने आई कि पुलकित आर्य अपने रिजॉर्ट को चलाने के लिए वहां पर वेश्यावृत्ति का धंधा कराता था। जब उसने अंकिता को नौकरी पर रखा तो अंकिता के बताए अनुसार वो अंकिता को भी कस्टमर के कमरे में वेश्या के तौर पर भेजना चाहता था। लेकिन अंकिता उस तरह की लड़की नहीं थी जो कुछ से कुछ कहा जा रहा था, जो करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। वो उसके लिए भी किसी टॉर्चर से कम नहीं था। अंकिता रो रही थी, वहां से नौकरी छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन पुलकित आर्य को डर था कि अब अंकिता के सामने रिजॉर्ट का भेद खुल गया है। अगर इसने दुनिया के सामने सच्चाई को रख दिया तो उसके रिजॉर्ट का खेल खत्म हो जाएगा। इस डर से पुलकित ने अंकिता को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन यहाँ उत्तराखंड सरकार ने एक और खेल खेल दिया। उसने रिजॉर्ट को इनलीगल कहते हुए 24 सितंबर को बुलडोजर भेजकर उसे गिरा दिया और खुद ही अपनी पीठ थपथपाने लगी। लोगों के मन में शक ये बैठा कि किसी भी अपराध में क्राइम सीन का बड़ा महत्व होता है। पुलिस ने क्राइम सीन पर विजिट नहीं किया, फॉरेंसिक टीम ने वहां जांच नहीं की और पूरे के पूरे उसने रिजॉर्ट को ध्वस्त करा दिया गया। कहीं ये सबूत मिटाने और आरोपियों को बचाने का षड्यंत्र तो नहीं। बीते 4 सालों से वो रिजॉर्ट अवैध रूप से खड़ा था, सरकार के कानों तक जू नहीं रहेंगी। पर अचानक इस घटना के बाद सरकार का बुलडोजर रिजॉर्ट को गिरा गया। इस घटना से एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर सोशल मीडिया पर लोग इस मामले को तूल न देते, मामला मेन स्ट्रीम मीडिया में न आता, तो क्या अंकिता को कभी इंसाफ मिल पाता? उत्तराखंड देश के उन इलाकों में से है जहां अपराध ना के बराबर होते हैं। यही वजह है कि इतना जघन्य हत्याकांड देखने के बाद लोग अपना आपा खो बैठे। खबरों के अनुसार उत्तराखंड पुलिस जब तीनों अपराधियों को लेकर जा रही थी तब लोगों का गुस्सा तीनों आरोपियों पर फूट पड़ा। लोग उन तीनों की पिटाई करने लगे। बड़ी मुश्किल से पुलिस इन तीनों को भीड़ से बचा पाई। आपको क्या लगता है, क्या उत्तराखंड सरकार इस मामले में पूरी ईमानदारी से काम कर रही है या फिर मंत्री पुत्र को बचाने की कोशिश कर रही है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।